बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एवरेज का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें मीडियन मोड वगैरह भी एक्सप्लेन हो गए और एवरेज के कुछ रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको गिवन है कि 1,2,3 सही है, इसका एवरेज आपको पता है, सही है। ओके, सेकंडली अगर आप इसमें एक ऐसी क्वांटिटी, सिर्फ वन क्वांटिटी इस तरह ऐड कीजिए जो इसका एवरेज आता है 2, सही है, इसका एवरेज आता है 2। अब इसमें एक क्वांटिटी ऐड की गई 1,2,3,3 सही है। अब जो एक क्वांटिटी ऐड की गई वो पिछले एवरेज से ज्यादा है, जो नई क्वांटिटी ऐड की गई वो पिछले एवरेज से ज्यादा है, सो इसका जो नया एवरेज होगा वो ग्रेटर देन 2 होगा, सही है, क्योंकि क्वांटिटी जो ऐड की गई है वो 2 से ज्यादा है। अगर 1,2,3,2 अगर सेम नंबर ऐड कीजिए जो एवरेज के बराबर हो, तो नया जो एवरेज होगा वो भी एवरेज के बराबर ही होगा। कर लेते हैं। 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 2 = 8, 8/4 = एग्जैक्टली इक्वल टू 2, सही है। तो अगर एक ओरिजिनल आपको गिवन हो, क्वेश्चन में आपको इस तरह गिवन हो 1,2,3 हैज एवरेज ऑफ 2, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 1,2,3,2। सिंस आपको लगता है कि सिर्फ यही सेम नंबर ऐड किए गए, यू जस्ट हैव टू गो फॉर दिस। अगर ये गिवन हो कि इसका क्या एवरेज होगा, यू जस्ट हैव टू गो फॉर दिस। मान कैलकुलेट भी करना होगा शायद आपको कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ग्रेटर देन 2 होगा, शायद आपको ये साइन गिवन है, सो यू हैव टू गो फॉर दिस। एंड ऑब्वियसली लास्ट वन आपको पता ही होगा कि 1,1,3 सही है, कॉमा 2 है उस साइड में। तो अगर एक ऐसा नंबर ऐड किया जाए जो कि एवरेज से कम हो, 2 से 1 कम है, सो एवरेज भी 2 से कम ही होगा, सही है, 2 से कम ही होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीडियन। सो व्हाट इज मीडियन? मीडियन में आपको ये होता है कि आपको एक डेटा सेट गिवन होता है 1,4,6,3,2 सही है, एक सेट गिवन आपको, इसका मीडियन पूछा गया। तो दो तीर के दो चीजें इसमें। नंबर वन, सबसे हमेशा नंबर वन इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। मैं असेंडिंग में लिख लेता हूँ। 1,2,3,4,6 असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको लिख दिया। अभी कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 टर्म्स, सही है। तो इफ एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, सही है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो जो मीडियन होगा वो मिडिल टर्म होगा। मीडियन इज इक्वल टू मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, सही है, मिडिल टर्म। तो इसका मीडियन होगा 3, इसका मीडियन होगा 3, सही है। ओके, अब कन्वर्सली 1,2,3,3,4,6, अब मैंने नंबर ऑफ टर्म्स इवन कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही है, 6 कर दिए। अब इसका एवरेज क्या होगा? इफ एन इज इक्वल टू इवन, इफ एन इज इक्वल टू इवन, तो जो इसका एवरेज होगा, सॉरी मीडियन होगा, मीडियन वो इसका मिडिल जो दो टर्म्स हो ना, मिडिल, ये देखिए इस साइड पे दो टर्म है, इस साइड पे दो टर्म है, तो जो मिडिल वाले टर्म बच जाते हैं ना, उनका जो एवरेज होगा वो इसका मीडियम होगा। सो 3 + 3 डिवाइड बाई 2, ये न्यू एवरेज है। 3 + 3 = 6, 6 डिवाइड बाई 2 = 3, सही है। सो ये इसका एवरेज है। आप लोग ये इस तरह भी कह सकते हैं कि दोनों सेम नंबर है तो एवरेज भी सेम ही आएगा, सही है। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मोड। व्हाट इज मोड? व्हाट इज मोड? सो मोड इस तरह की आपको एक डेटा सेट गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 1,2,2,4,6, सही है। इसका मोड क्या है? मोड इज सिंपली द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डेटा सेट। इसमें कौन सी वैल्यू है जो सबसे रिपीटेड? ऑब्वियसली द मोड इज 2, 2 सबसे रिपीटेड है, सबसे ज्यादा रिपीटेड, 2 इज द मोड, सही है। इसमें कोई असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करना, सही। व्हाट इज द मोड ऑफ दिस 1,1,2,2,3, सही है। इसका मोड क्या होगा? 1 and 2 बोथ, यस, 1 and 2 बोथ, वो इसलिए क्योंकि दोनों मोस्ट रिपीटेड है। 1, 1,2 दोनों इसके मोड बनते हैं। क्या इस तरह हो सकता है कि मोड बिल्कुल हो भी नहीं? ऑब्वियसली 1,2,3 इसका कोई मोड है ही नहीं। देर आर ऑल ऑकरिंग वंस, फ्रीक्वेंसी से भी 1 1 है, कोई भी ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा, सो द मोड विल बी, देर विल बी नो मोड। ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो एक वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज क्या होता है? अगर आपको एक ग्रुप सब ग्रुप्स में डिवाइड करके दिया जाए, ग्रुप एक सब ग्रुप में डिवाइड करके दिया जाए, सब ग्रुप, सब ग्रुप, सही है, और उन सब ग्रुप्स के एवरेज और नंबर ऑफ टाइम्स गिवन है, तो ओरिजिनल ग्रुप का पूरा आपको एवरेज पूछा गया हो। फॉर एग्जांपल 5 मेंबर्स इन अ फैमिली है, सही है, 5 बंदों की फैमिली है, 5 बंदों की फैमिली है, और एवरेज इसका बनता है 10, सही है। 6 बंदों की फैमिली है और इसका एवरेज बनता है 20। व्हाट विल बी द टोटल एवरेज ऑफ बोथ द फैमिली, सही है, तो उसको वेटेड एवरेज बोलते हैं, वेटेड एवरेज या कंबाइंड एवरेज। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, एवरेज, फर्स्ट एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स प्लस सेकंड एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स एंड 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स, ये प्लस का निशान नहीं है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स एंड 2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड 1 प्लस एंड 2, सही है।
N1 प्लस N2। सो एवरेज पहले क्या है, 5 बंदे 20 एवरेज है, सो 5 इंटू, सॉरी 10 एवरेज है पहले का, 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 20 डिवाइड बाई 5 प्लस 6, 5 प्लस 6, सही है, ये आपका वेटेड एवरेज आ जाएगा। क्या आप इसको कन्वर्सली किसी दूसरे तरीके से कर सकते हैं? यस डेफिनेटली कर सकते हैं। वो किस तरह? ओके, 5 बंदों की फैमिली है, एवरेज 10 आ रहा है, सही है, 5 बंदों की फैमिली एवरेज 10 आ रहा है, 5 बंदों को मैं मान लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन अप टू ए बी सी डी ई तक कर लेते हैं, सही, 5 बंदों की फैमिली है, डिवाइड बाई 5, एवरेज कितना आ गया 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सबका सम आ गया ए अप टू ई का सम आ गया 50। सिमिलरली इस दूसरे के लिए कर लें, 6 बंदों की फैमिली है, सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, या उनको कुछ और नाम दे दे, तो मतलब ई एफ ई प्लस एफ सो ऑन डिवाइड बाई 6, एवरेज 20 है, इनका सम निकाल लें, 620 सो 120 प्लस 50, सारा सम निकाल लें, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 प्लस 6, टोटल का पूछा गया एवरेज 5 प्लस 6, तो ये आप कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इफ यू सी दिस वे, ये एक्चुअली इसका ही है, ये यही लिखा है मैंने, 5 10 50, जो 50 है, 6 20 120, यही 5 प्लस 6 पर, सो एक्चुअली वेटेड एवरेज का फॉर्मूला का प्रूफ भी यही से हो सकता है, सही, यही से ही हो सकता है। सो विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल विद, फॉर्मूला को याद नहीं करना चाहता, दे कैन ऑलवेज गो फॉर दिस मेथड। कभी कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। सो पहला वाला है एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 5 नंबर्स या 5 क्वांटिटीज इज 80। पहले 3 नंबर उसके है 70 80 90, 70 कमा 80 कमा 90, दूसरे दो का एवरेज निकाल ले या फिर सम निकाल ले, एनीथिंग यू कुड बी आस्क, सही है। सो अगेन ए कमा बी कमा सी कमा, सही है, सबको प्लस कर ले, इनफैक्ट प्लस लगा ले दरम्यान में, डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 80, सम आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी सो ऑन इज इक्वल टू 400, 5 8 400, 3 की वैल्यू पुट कर ले, 70 प्लस 80 प्लस 90 172 40 आ जाएगा, वो शिफ्ट कर ले तो आखिरी दो का 160 आपके पास समझ जाएगा, सही है। इनकी वैल्यूज पुट कर ले, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की पुट कर ले, सो डी प्लस ई, ये जब आप सम कर ले आपके पास आ जाएगा 70 प्लस 80 इज 150, 150 प्लस 90 इज 240 प्लस 240 इज इक्वल टू 400, इसको शिफ्ट कर ले, सो डी प्लस ई वुड बी इक्वल टू सी वुड बी 400 माइनस 240, ये सम आ जाएगा। इफ यू आर आस्क्ड एवरेज यू जस्ट डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, सही है। एंड सेम गोज अगेन फॉर लाइक, अगर आपको दोबारा पूछा जाए फैमिली वाले कंसेप्ट का, फॉर एग्जांपल में सिर्फ सम पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज द सम ऑफ, क्या कहते हैं, 3 मेंबर की फैमिली है, एवरेज 6 आ रहा है, सॉरी 3 मेंबर की फैमिली है, एवरेज 6 आ रहा है, 8 मेंबर्स की फैमिली है, एवरेज 20 आ रहा है, सही है। सो व्हाट विल बी द सम, मैं सिर्फ सम बोल रहा हूँ, नॉट द वेटेड एवरेज, सही है। मैं मिसाल देता हूँ, तीन तीन फैमिली मेंबर्स है, उसकी एवरेज एज की, अब एज की तो 6 नहीं हो सकती, खैर कुछ और ही ले ले, स्कोर की ले ले या फिर क्लास के बॉयज की ले ले, 6 आ रही है, दूसरी की 20 आ रही है, सो व्हाट विल बी द सम। सो ऑब्वियसली सम विल बी सिंपल के ए कॉमा बी कॉमा सी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6, सबका ए प्लस बी प्लस सी कर ले, ए प्लस बी प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इज इक्वल टू 18, ये पहले वाला क्या गया, सेम गोज फॉर दिस, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अप टू 8 टर्म्स कर ले, डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, ना 26 सॉरी 20 आ जाएगा, इसको शिफ्ट कर ले इस साइड पे, सो इसका सम आ जाएगा प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन, इसको शिफ्ट कर ले तो 160, सो इसका सम 160 आ गया, इसका सम 18 आ गया, सो वो दोनों को सम कर ले। सो अच्छा, वैसे ये मैंने सेम लिखा ए, इसको A1 कामा B1 तक, सिर्फ नाम चेंज हो जाए, दोनों फैमिली सेम तो नहीं है ना, तो इसका सम 160 आ गया, इसका 18 आ गया, सो दोनों को सम कर ले, आपके पास सम आ जाएगा। या कन्वर्सली जो आप वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है ना, A1 इंटू N1 प्लस A2 इंटू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, अगर सिर्फ सम पूछा जाए, सिर्फ सम पूछा जाए, तो वो तो मैंने मेथड से करा दिया, फॉर्मूले से देखना तो सम सिर्फ ये चीज दे देता है, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स और प्लस एवरेज मल्टीप्लाई दूसरे का नंबर ऑफ टर्म्स। इफ यू आर ओनली आस्क्ड अबाउट सम, वो कर ले, दोनों को ऐड कर ले, वो सम दे देगा। इफ यू आर आस्क्ड फॉर एवरेज जस्ट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, सही है। ओके, एक सिटी है, सही है, एक सिटी है, वहाँ पे जो वीकली क्राइम होता है, मतलब नंबर ऑफ क्राइम्स ए प्लस बी प्लस सी, सही है, ए प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन, उसका एवरेज आपको ए गिवन है, सही है, ए गिवन है, उसका एवरेज आपको ए गिवन है, तो ये एक वीक है, सही है, डिवाइड बाई मतलब 1, डिवाइड बाई 1, सही है। तो 4 वीक्स में कितना क्राइम्स होंगे अब,
क्वेश्चन को और से देखिए, आपको नंबर ऑफ क्राइम्स पूछा गया है, विच इज अ सम, नॉट द एवरेज ऑफ द क्राइम्स। एवरेज ऑफ द क्राइम्स इज अ डिफरेंट वर्ड, सम और द नंबर ऑफ क्राइम्स इज अ डिफरेंट वर्ड। सो आपको ये गिवन है कि एवरेज ऑफ सिटी, एवरेज ऑफ अ सिटी crimes of, sorry, the average of crimes of a city is this much, a plus b plus c, जो कि नंबर ऑफ क्राइम्स मैंने डिनोट कर लिए, सही है, इज इक्वल टू ए। ये एक वीक में है, सो 4 वीक्स में कितना होगा? सो ऑब्वियसली a प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे a था, सही है, इसको सिर्फ 4 पे डिवाइड कर ले, क्योंकि वही ओरिजिनल चीज है, उसका सम डिवाइड बाई 4 कर ले, उसका एवरेज। a आपको गिवन था, सो सम ऑफ दिस a प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन, ये 4a हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मतलब ये एक वीक में पूछा गया, तो इसलिए डिवाइड बाय 1 है। इसको अभी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो एवरेज उसका सम के बराबर ही है एक्चुअली। तो अगर आपको 4 वीक्स का पूछा जाए, जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस। फॉर एग्जांपल, अगर एक सिटी में एवरेज ये है कि क्राइम 2 होते हैं, तो 4 वीक्स में कितना होगा? 8 ही होगा ना, इफ दोज आर इक्वल फॉर 1 वीक, सही है। अगर ये सम उसका इक्वल आ रहा है हर वीक के लिए, सो ऑब्वियसली 4 वीक्स में उसका 8 ही होगा। सो द नंबर ऑफ क्राइम्स फॉर द 4 वीक्स विल बी 4a, सही है। तो बस एवरेज में सिर्फ इतना ही था। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।